भोपाल में एक एनजीओ के अवैध चिल्ड्रन होम से राज्य बाल संरक्षण आयोग के निरीक्षण के दौरान करीब 26 बच्चियां मिली गायब। वहीं मौके पर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और राजस्थान की पाई गई बच्चियां, जिसने शासन प्रशासन में मचा हड़कंप। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सरकार से तुरंत एक्शन लेने की कही बात। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार देर शाम तक सभी 26 लापता बच्चियों को कर लिया बरामद। एसपी के अनुसार मन न लगने के कारण अपने घर वापस चली गई थी बच्चियां। सभी बच्चियों के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई बैठक, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हार के कारणों पर की चर्चा। इस दौरान प्रत्याशियों ने खुलकर रखी अपनी बातें। गुना से हारे प्रत्याशी पंकज कनेरिया ने कहा कि पार्टी में आस्तीन के सांप नहीं बल्कि खुले में घूम रहे हैं सांप। ये बड़े नेताओं के हुए होते हैं पाले, तो फिर हम कहाँ रखें अपनी बात। बोले यदि शिकायत निकलती है सच तो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। वहीं अशोकनगर की मुंगावली से प्रत्याशी रहे यादविन सिंह यादव ने कहा कि जो आस्तीन के सांप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। यदि एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा जैसे परिणाम आएंगे सामने। बुंदेलखंड के बांदा जिले से बड़ी वारदात आई सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डीएम कॉलोनी में बीती रात मामा का लड़का अपनी फुफेरी बहन को अकेला देखकर उसके पास आया और उस पर शादी का बनाने लगा दबाव। जिस पर युवती ने शादी से कर दिया मना, तो उसने अपनी फुफेरी बहन पर चाकू से गले पर कर दिया वार। युवती के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर कानपुर के हैलेट अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश में हो रही प्रशासनिक सर्जरी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया सामने, जहां उन्होंने सतना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। सीएम उन सभी अफसरों को हटा रहे हैं जिन्हें शिवराज ने किया था पदस्थ। बोले भाजपा की अंदरूनी राजनीति का है असर। ललितपुर से भी बड़ा कांड आया सामने, जहां बानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोर टपरियन गांव में पुत्र के साथ गाली गलौज करने से मना करने पर चचेरे भाई की दो भाइयों ने मिलकर कर दी पिटाई, जिसमें उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को कर लिया गया गिरफ्तार। झांसी के मऊरानीपुर में घने कोहरे के कारण देखने को मिली बड़ा सड़क हादसा, जहां शुक्रवार को मऊरानीपुर मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी मूंगफली बेचने के लिए गए हुए थे एमपी के कोड़ायला थाना बमोहरी कला निवासी पुष्पेंद्र, रामबख्श और लखनलाल। तभी देर शाम वह मऊरानीपुर से लौट रहे थे घर वापस। तभी टीकमगढ़ रोड पर कुआ गांव के पास घने कोहरे के कारण अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई ट्रैक्टर ट्रॉली, जिससे ट्रॉली के नीचे दब गए तीनों। पुलिस व राहगीरों की मदद से बाहर निकालकर मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने तीनों को कर दिया मृत घोषित। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से घर में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मिली बड़ी राहत, जहां ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ जारी गिरफ्तार वारंट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। बता दें कि 27 दिसंबर को भिंड के भाजपा विधायक के खिलाफ 8 साल पुराने अपहरण के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट किया था जारी, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट से मिल गई राहत। जालौन में दबंग पेट्रोल पंप के मालिक ने युवक को बुलाकर हाथ बांधकर कमरे में बंद कर बेरहमी से कर दी पिटाई। साथ ही उस पर फर्जी लूट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए जबरन कमर में लगा दिया तमंचा। इसके बाद पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर गंभीरता से की जांच, तो उल्टा ही निकला मामला, जिस पर युवक की शिकायत के आधार पर मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पंप संचालक समेत 4 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। युवक ने पेट्रोल पंप पर कम तेल देने की थी शिकायत, जिस कारण वह इस बड़ी घटना को दिया गया अंजाम। बुरहानपुर में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और उनके भाई की 5 दुकानों पर चला बुलडोजर, जहां शाहपुर स्थित बस स्टैंड क्षेत्र में शनिवार को भारी पुलिस बल और अफसरों की मौजूदगी में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष युवराज महाजन और उनके भाई नारायण महाजन के हाईवे किनारे स्थित व्यवसायिक भवन को तोड़कर कर दिया गया जमींदोज। पहले यह था उनका पैतृक मकान, लेकिन वर्तमान में यहाँ 5 दुकानें किराए पर हो रही थी संचालित। नगर परिषद सीएमओ ने कहा कि NHAI की ओर से राजमार्ग से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर मिला था पत्र, जिस पर की गई यह कार्रवाई।
निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां झांसी में रहने वाली युवती ने पृथ्वीपुर थाने में शिकायत कराई दर्ज, जिसमें उसने बताया कि टीकमगढ़ के जतारा निवासी शिवम मेहरवार से उसकी इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती। इसके बाद युवक ने उसे शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म और फिर शादी करने से कर दिया इनकार। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की दे डाली धमकी, जिस पर पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। रायसेन में अवैध खदानों का रास्ता बंद करवाने पहुंची वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने बोल दिया हमला, जहां हॉकी और डंडा लेकर टीम पर टूट पड़े 30 से 40 बदमाश और वन विभाग की टीम के साथ जमकर की मारपीट, जिसमें डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी गंभीर रूप से हो गए घायल, जबकि टीम के बाकी लोगों को आई मामूली चोटें। हमला करने वालों में सरपंच पति भी हैं शामिल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। कलेक्टर अरविंद दुबे बोले, आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। झांसी में हाड़ कपाने वाली पड़ रही है भीषण ठंड, जहां पिछले 7 दिनों से नहीं निकली धूप और छाया हुआ है घना कोहरा, जिससे जनजीवन हो गया अस्त व्यस्त। शीतलहर में ठिठुर रहे हैं लोग और ठंड से बचने के लिए अलावा हीटर का ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग ने 9 से 10 जनवरी को बारिश का अलर्ट किया जारी। साथ ही कहा कि अगले 4-5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल और सर्द हवाएं चलने से तापमान में लगातार आएगी गिरावट। झांसी की मऊरानीपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां रेप पीड़िता के चाचा का अपहरण कर बंधक बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जेल से छूटने के बाद 3 दिन पहले मऊरानीपुर के कुरेचा नाकर मोहल्ला निवासी मोहम्मद मुफीद ने पीड़िता के चाचा के घर घुसकर की थी तोड़फोड़। इसके बाद चाचा को पकड़कर ले गया था जंगल में, जहां बंधक बनाकर उनके साथ की थी मारपीट। वह रेप केस में समझौता करने का बनाना चाहता था दबाव। चाची की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर भेजा जेल। झांसी के बबीना में शातिर चोरों ने एक रेलकर्मी के मकान को बनाया निशाना, जहां पौष इलाके ऋषभ विहार कॉलोनी में रहने वाले रेलकर्मी आशीष गुप्ता किसी काम से गए हुए थे बाहर। तभी बीती रात छत पर लगे जाल को काटकर अंदर घुसे बदमाश और अलमारी के लॉकर को तोड़कर उसमें रखी 50,000 रुपए की नकदी व 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर। सुबह 10 बजे जब घर पहुंचे मकान मालिक, तब उन्हें उसकी हुई जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां मऊरानीपुर से सवारियों को लेकर बड़ागांव जा रही थी एक टैक्सी। तभी छतरपुर रोड पर ब्लॉक के आगे पहुंचते ही चालक खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर अचानक से पलट गई टैक्सी, जिसमें उसमें सवार लोगों में मच गई चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जिसमें से एक की हो गई मौत, जबकि आधा दर्जन घायलों को इलाज जारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।